नमस्कार बच्चों। उपहार इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उपहार। उपहार इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने इस कहानी को पढ़ा है और इससे हमें पता चलता है कि इस कहानी में जो राजा थे वो बहुत ही दयालु थे और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। उनके बेटे का, राजकुमार का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर वह ऐलान करते हैं कि राज्य में जो सबसे अच्छा भेंट वस्तु या उपहार उनके बेटे के जन्मदिन पर लाएगा, राजा उसके लिए इनाम रखेगा। तो हर कोई अच्छे उपहार देने की तैयारी में जुट जाता है। यहाँ पर दीनू नाम का एक छोटा गरीब आदमी है, जो उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वह अपने पत्नी को कुछ रोटियां बनाकर ले जाने की बात कहता है। अब उसे पता है कि उसकी जो रोटियां है वो राजकुमार के, अगर देखा जाए तो उनके कुत्ते की भी जो रोटियां होगी वह अच्छे होती होंगी, क्योंकि गरीबों के पास इतना अच्छा खाना नहीं होता है जितना कि राज दरबार के सेवकों के पास होता है। तो यह बात वो नहीं सोचता है। उसकी राजकुमार से मिलने की और राजा के दर्शन की और उनके आलीशान राजमहल को देखने की उम्मीद वहां पर हम देखते हैं कि वो अपने पत्नी को बताता है कि वास्तविक वो राजकुमार को उपहार देने के बहाने से राजकुमार और राजा के दर्शन करना चाहता था। तो इस प्रकार वो राजमहल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई देता है। तो भिखारी के दर्शन होने के बाद, भिखारी मिलने के बाद उसके मन में अपार दया की भावना दिखाई देती है। वो अपने रोटियों में से 4 रोटी उसको दे देता है। उसके बाद एक जगह पर जब वो जाता है तो 2 कुत्ते उसे दिखाई देते हैं, जो कचरा में से अन्न खोज रहे थे। तो उस समय वो दोनों कुत्तों को एक एक करके रोटी दे देता है। अब हम कहानी में आगे देखेंगे कि क्या उपहार के रूप में जो दीनू राजकुमार के लिए जो रोटियां लेकर जाता है, यह उपहार राजा और राजकुमार को पसंद आने वाली है या नहीं, क्योंकि राजा के महल में तो बड़े बड़े सेठ, साहूकार, इन्होंने सोने, चांदी, हीरे मोती से बनाए हुए उपहार, खिलौने थे। तो क्या राजा को उसका उपहार पसंद आता है? आगे दिनों के साथ क्या होने वाला है, यह हम इस कहानी में अब पढ़ने जा रहे हैं। कहानी के अगले परिच्छेद में हम देखते हैं कि अब उसके झोले में 3 रोटियां ही बची थी। अब देखिए, 4 रोटियां उसने भूखे और जरूरतमंद भिखारी को और कुत्ते को दे दी थी, 2 रोटियां। अब उसके झोले में कितनी रोटियां बची थी? केवल 3 रोटियां बची हुई थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय मिली और एक बछड़ा भी साथ था, जो लगातार माँ के थन खींच रहा था, लेकिन उनमें दूध नहीं था। दीनू गाय को हमेशा ही श्रद्धा से गौ माता के रूप में देखता था। सो उसने गौ माता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे खिला दी, एक रोटी बछड़े को भी दे दी। अब देखिए, अब क्या होता है, जैसे वो दोनों कुत्तों को रोटी दे देता है, एक एक करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब उसके झोले में केवल मात्र 3 रोटियां बची हुई थी। लेकिन थोड़े दूर जाने पर उसे गाय और उसका बछड़ा, जो भूख से तड़प रहे थे, यह उसको दिखाई देता है। अब उसके मन में अपार स्नेह और दया की भावना गाय के प्रति और बछड़े के प्रति दिखाई देती है, क्योंकि गाय जो होती है वह हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम उसे माता मानते हैं, और गौ माता जो होती है वह अगर प्रसन्न हो जाए तो हमारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा बन जाती है। तो यह हमारी श्रद्धा की भावना है। लेकिन गाय को हम भारतीय संस्कृति के अनुसार कहा जाता है कि गाय के अंदर पूरे जो ईश्वर है, तीर्थ है, समाहित होते हैं, इसलिए उसे हम गाय को माता मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दीनू की श्रद्धा भावना भी दिखाई दे रहा है कि एक तो उसके मन में अपार स्नेह और गरीबों के प्रति, भूखे और जरूरतमंदों के प्रति दया की भावना है। उसके साथ साथ
श्रद्धा भावना भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि गाय के प्रति उसे श्रद्धा भावना है। वह गाय को हमेशा गौ माता के रूप में देखता था। गाय को उसने पहले नमस्कार किया और फिर उसने अपने झोले में से जो 3 रोटियां बची हुई थी उसमें से 1 रोटी गाय को और 1 रोटी किसको दे दी, बछड़े को दे दी। और सोचा 1 रोटी है मेरे पास, कौन है मेरी रोटी खा ही लेंगे, अतः उपहार के लिए 1 रोटी ही काफी है। अब देखिए वो क्या सोचता है कि अब मेरे पास 1 रोटी बची हुई है, तो इस 1 रोटी को मैं राजकुमार को उपहार के रूप में दे दूंगा। वैसे भी अगर उसके पास सारी रोटियां भी होती तो राजकुमार वैसे भी नहीं खाने वाले थे और 1 रोटी भी शायद वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उसकी जो रोटी थी वह एक गरीब की रोटी थी। और अगर हम देखते हैं कि राजमहलों में रहने वाले लोगों की रोटियां, इसमें बहुत अंतर होता है। उसमें घी लगी हुई होती है, उसका जो गेहूं होता है उत्तम दर्जे का होता है और इसीलिए वो सोचता है कि मैं कौन मेरी रोटी खाने वाला है, वैसे भी तो 1 रोटी उपहार के लिए काफी हो गई और वो आगे बढ़ जाता है। राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। जैसे वो राज दरबार में पहुंचा, राजा के महल में पहुंचा, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हक्का बक्का होना यहाँ पर मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। कि वो आश्चर्यचकित हुआ, कि वो हक्का बक्का हो गया। क्यों? क्योंकि वहां की भव्यता देखकर, कि राजमहल जो था वह बहुत ही भव्य था और सारी तरफ रोशनाई दिखाई दे रही थी, इसके लिए वहां की भव्यता देखकर वह हक्का बक्का आश्चर्यचकित हो गया। वहां की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपने रोटी पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर से सुंदर उपहार लाए थे, राज दरबार में जगमगा करते। अब देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर वो गया था उस स्थान पर वो पहली बार गया था और दिनू बहुत गरीब था। राजमहल में हमेशा बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, सेठ साहूकार आते थे और उसने जब वहां पर देखा कि उसके कपड़े बहुत ही गंदे हैं, रोटी एक उसके पास एक ही है, बहुत ही सर्वसामान्य उपहार उसका था, लेकिन उसके देखता है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, अमीर लोगों ने, सेठ साहूकार ने सुंदर सुंदर बड़े बड़े सोने चांदी के, हीरे मोती के उपहार लाए हुए हैं। राज दरबार में जगमग करते उपहारों का ढेर लग गए। दिनू ने अपना झोला कसकर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक राजा की नजर उस पर पड़ गई। राजा ने कहा, भाई आगे आओ, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे बेटे के लिए और तुम्हारा नाम क्या है? अब देखिए एक तरफ इतने बड़े से साहूकार, अमीर जो राज दरबार में आए उनके उपहार को देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में संकोच की भावना निर्माण होती है, इसलिए वह एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन राजा की सूक्ष्म और तीक्ष्ण नजर उस पर पड़ ही जाती है और राजा उसको पूछने लगता है कि तुम मेरे बेटे के लिए क्या उपहार लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है? दीनू सकुचाता हुआ आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कॉलिन पर अपने मैले पांव रखने में भी उसे संकोच हो रहा था। अब देखिए राज दरबार का जो कालीन था वो बहुत ही सुंदर था और बहुत महंगा था और उसके पैर जो थे बहुत मैले हुए थे, कपड़े भी बहुत गंदे थे और मैले थे, इसके लिए वह राजा के सामने उस कॉलिन पर, सुंदर कॉलिन पर, महंगे कॉलिन पर पैर रखने के लिए भी थोड़ा संकुचित हो रहा था। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर मेरा नाम दीनू है, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर मैं रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले से। दीनू ने यहाँ पर अपना परिचय दे दिया कि वह एक उसका नाम दीनू है और यहाँ से राजमहल के यहाँ से वो 4 कोस दूरी पर रहता है। राजा ने देखा कि उसके पास एक झोला लटका हुआ है, तो पूछता है राजा उससे कि क्या उपहार लाए मेरे बेटे के लिए, निकालो चलो जल्दी से अपने झोले में से। दीनू सकुचाते हुए झोले से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। दरबार में उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अब देखिए दीनू ने, एक आम गरीब व्यक्ति था, तो उसने अपने झोले में से एक ही रोटी जो बची हुई थी वह राजा के सामने रख दी और दरबार में जो उपस्थित सारे बड़े बड़े लोग थे वह
उसके इस उपहार को देखकर जोर जोर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जोर जोर से वो हंस पड़ते हैं। राजा ने कहा, सब खामोश रहे। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और पूछा, भाई दीनू, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा? अब देखिए, राजा उसके झोली में से कुछ निकालने के लिए, उपहार निकालने के लिए कहते हैं, तो दीनू एक रोटी निकाल कर राजा के सामने रख देता है। अब राजा कहते हैं कि अरे भाई दीनू, इस एक रोटी से ना मेरा पेट भरने वाला है, ना ही राजकुमार का। तुम एक ही रोटी क्यों लाए हो? तो अब दीनू राजा को एक रोटी लाने का कारण बता रहे हैं। उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोला, हुजूर, मुझमें आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ है? अब वो वास्तविकता बता रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे जैसे गरीब व्यक्ति के पास इतने बड़े आप जैसे राजा के लिए उपहार लाने की सचमुच हैसियत नहीं थी। यह तो जो कुछ मेरे पास था वही लेकर आ गया हूँ ताकि आपके दर्शन कर सको। अब वो कहता है कि मेरे पास जो था, मेरे पास आटा था, उससे रोटी बनाई और मैं लेकर आया, लेकिन ये केवल मात्र एक बहाना था। वास्तव में उपहार के बहाने में आपका मैं दर्शन करना चाहता था। रास्ते में जरूरतमंदों को मैंने रोटियां बांट दी। एक रोटी इसलिए बचाई थी कि इसी बहाने मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। अब देखिए, वह राजा को वास्तविकता बताता है कि क्यों वो एक ही रोटी अपने राजा के बेटे राजकुमार के जन्मदिन के लिए उपहार में लाया था। वो सारा वृत्तांत बताता है कि रास्ते में भूखे और जरूरतमंदों को जब उस जरूरत पड़ी तो उसने अपने रोटियों में से एक एक करके रोटी निकाल कर उन जरूरतमंदों को दे दी ताकि वह भूखे न रहे। तो इससे राजा को सूक्ष्म तीव्र निरीक्षण क्षमता यहाँ पर दिखाई देते हैं कि वह राजा ने जो है उसके दरबार में जो भी लोग आए हुए थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसने समान भावना से, न्यायपूर्ण भावना से वो व्यवहार किया था। और इसीलिए जब राजा को प्रश्न पड़ता है कि एक ही रोटी क्यों है, क्योंकि एक रोटी तो नहीं ला सकता है, एक से ज्यादा वो रोटी जरूर लाया होगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पीछे क्या कारण है, वो जानना चाहता था। इसीलिए दीनू के द्वारा उसने पूछने की कोशिश की, तो दीनू ने भी बता दिया कि रास्ते में जरूरतमंदों को और भूखे लोगों को उसने रोटियां बांट दी और केवल मात्र एक ही रोटी उसने बचा के रखी थी क्योंकि उसके बहाने वह राजा के दर्शन करना चाहता था। अगले परिच्छेद में देखते हैं अब क्या होता है। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू ने लाया है। सोने चांदी के हमारे खजाने में कमी नहीं है। दीनू को जो उपहार लेकर घर से चला था उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों को भूख उसने बुझाई है उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया है। अतः 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाती है। साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। इसे राजाज्ञा समझा जाए। इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाती है जिस पर वह खेती करे और जरूरतमंद लोगों को रोटी भी दे दे। राजा के इस निर्णय से सभा में सभी उपस्थित सभी लोग हतप्रद और आश्चर्यचकित थे। अब देखिए, जैसे ही राजा को पता चलता है कि दीनू ने एक रोटी क्यों लाया है तो राजा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और सभी लोगों के बीच में वो ऐलान करता है कि आज मैं राज दरबार में सबसे अच्छा भेंट वस्तु जो लाया है, उपहार जो लाया है वह दीनू लाया, क्योंकि मेरे पास खजाने में सोने चांदी की कमी नहीं है। और वो देखो, उपहार राजकुमार को देने के बजाय वह दीनू को ही उपहार में 10 एकड़ जमीन दे देता है जिससे कि वह खेती करके जरूरतमंदों के लोगों की भूख को मिटाए। साथ ही 10,000 स्वर्ण मुद्रा भी उसको दे दिया जाता है। जीवन भर उसके परिवार का लालन पोषण भी राजकोष से करने की ऐलान घोषणा वो करता है। तो इस प्रकार एक छोटे से उपहार के बदले में राजा ने दीनू को बहुत बड़ा उपहार भेंट दे दिया। तो बच्चों, इस प्रकार राजा दीनू के सदाचार ईमानदारी के व्यवहार पर उसको उपहार देता है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है, यहीं पर समाप्त होता है। अब फिर से मिलेंगे हम इसके बाद के